हेलो नमस्कार जोहार साथियों, मैं राहुल। आप देख रहे हैं यूनिवर्सिटी विजन। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों से कम्युनिटी में पूछा था कि क्या आप लोगों को बीएड करना है, एमएड करना है, तो आप लोगों ने बहुत लोगों ने हाँ करके आंसर दिया। और बहुत लोगों ने जानकारी के लिए मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ कि बीएड में आपको क्या क्या चाहिए, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन बीएड एमएड बीपीएड इत्यादि कर सकते हैं और कितने वर्षों का होगा ये कोर्स। दूसरी और अन्य सारी तकनीकी बातों जो आपको कोई नहीं बताया होगा अभी तक, मैं वे सभी चीज़ों की जानकारी इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। क्योंकि आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि मैं एक बीएड उत्तीर्ण सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी हूँ। और मुझे इन सब चीज़ों की नॉलेज अच्छे से, मुझे इतना लगता है कि मैं आपके सभी चीज़ों को क्लियर कर सकता हूँ। और यदि आपको कोई भी डाउट रह जाता है तो मैं सारा वीडियो आपको धीरे धीरे करके बीएड के बारे में बताता जाऊँगा। कहाँ से तैयारी करना है, कैसे तैयारी करना और कैसे आपको अच्छे कॉलेज, सरकारी कॉलेज मिलने की संभावना बढ़ेगी, इसके बारे में पूरी बातचीत करूँगा। आप लोग लगातार हमारा साथ देते रहिए। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए साथियों। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात यहाँ पे है कि ये जो कोर्स आपको होने जा रहा है, बीएड जो कोर्स होने जा रहा है, ये आपका अभी यहाँ पे झारखंड में 2 वर्षों का होगा। ठीक है, कितने वर्षों का होगा? 2 वर्षों का। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन 13 फरवरी को जारी कर दिया गया। मतलब कल ही नोटिफिकेशन जारी हुआ था और मैंने कल ही आप लोगों को बताया कि यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी हो गया झारखंड सरकार की ओर से। दूसरी बात, यहाँ सबसे पहले मैं बातचीत करने जा रहा हूँ कि यहाँ पे जो सीटें जो होगी वो किसके लिए आरक्षित होगी। सबसे पहले ये देखिए, तो यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि जितना भी सीट होगा उसमें से 100 सीट में से 85% सीट जो है वो झारखंड के कैंडिडेट के लिए रिजर्व होगा। झारखंड के कैंडिडेट के लिए 85% सीट रिजर्व होगा। ठीक है, मतलब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियर, आपको दिखागा कि कुल सीटों का 85% सीट आरक्षित होगा, शेष 15% सीट अन्य के लिए खुला होगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया। अब दूसरी चीज़ देखते हैं सबसे पहले कि कब से कब तक डेट आप लोग का है फॉर्म फिलअप करने का। तो फॉर्म फिलअप करने का डेट आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि आपका डेट यहाँ पे 15 फरवरी से डेट स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है, और आपका 15 मार्च से डेट लास्ट 15 मार्च है। ठीक है, और आपका ऑनलाइन एडमिट कार्ड जो होगा वो 4 दिन, एग्ज़ाम से 4 दिन पहले फॉर्म एडमिट कार्ड आ जाएगा। और एग्ज़ाम का डेट आपका कब है? तो 21 अप्रैल को है। मात्र कितना दिन समय आप लोगों के पास है? 21 अप्रैल, मतलब अभी आपका 14 फरवरी हो गया। 2 महीने का समय आप लोगों के पास है। और यहाँ पे दूसरी चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ कि कौन कौन सा जिला में सेंटर देगा। तो रांची, धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो, दुमका, पलामू। ठीक है, मतलब झारखंड के 6 जिलों में आपका सेंटर देने जा रहा है। ठीक है, और दूसरा चीज़ ये है कि आपको कितना रुपये पैसा लगे अप्लाई करने का। तो आप यदि झारखंड के सामान्य कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 1000 रुपये लगे, ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, और यदि आप SC ST कैटेगरी से है या तो किसी भी कोटि की महिला हैं झारखंड के राज्य के, तो आपको 500 रुपये लगेगा। और यदि आप OBC पिछड़ा वर्ग जाति 1 जाति 2 से हैं तो आपको 750 रुपये लगेगा। ठीक है, ये आपको क्लियर पता चल गया। ठीक है, अब यहाँ बातचीत करने जा रहे हैं कि जो आपका ऑफलाइन मोड में होगा कि ऑनलाइन मोड में। तो यहाँ पे क्लियर आपको दिख रहा होगा कि विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर OMR बेस्ट ऑफलाइन मोड में आयोजित की जाएगी। परीक्षा केंद्र एवं अन्य संबंधित सूचना एडमिट कार्ड में आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे मैं बातचीत करना चाहूँगा कि कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आवेदन की प्रक्रिया आपको बता दूंगा मैं आगे। सबसे पहले देखते हैं योग्यता क्या होनी चाहिए। तो आप लोग को बताना चाहूँगा योग्यता, शैक्षणिक योग्यता जो है, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि सर क्या 12th का मार्क्स भी देखा जाता है कि आगे के एग्जाम में। यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हो कि कैंडिडेट विथ एटलीस्ट 50%। ठीक है, 50% किसके लिए? जो आइदर बेस्ट, मतलब कि जो इस राज्य के नहीं है या फिर वो जनरल कैटेगरी से है, उनको 50% मार्क्स के साथ बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री इत्यादि से आपको पास होना पड़ेगा। यदि आप टेक्निकल डिग्रीधारी हैं, इंजीनियरिंग या टेक्निकल स्पेशल डिग्रीधारी हैं, तो आपको 55% मार्क्स के साथ, जनरल कैटेगरी में है तो आपको 55% मार्क्स के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, और SC ST से है तो आप जनरल, ST SC से हैं, ST SC OBC PWD या तो अदर रिजर्व कैटेगरी से है तो आपको 45% मार्क्स के साथ बैचलर डिग्री में पास होना चाहिए। वहीं आप यदि टेक्निकल डिग्रीधारी है तो आपको, और SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपको 50% मार्क्स आपको होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ हो गया आपका इसके लिए। आगे देखते हैं कि
जो आप ये जो आपका पूरा होगा एग्ज़ाम होने जा रहा है, उसमें आपको कितना कितना नंबर का क्या क्या चीज़ आएगा, इसके बारे में बातचीत करते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़, एक चीज़ मैं बोलना भूल गया कि एक किसी स्टूडेंट ने मैसेज किया था, कमेंट किया था कि सर क्या 11th 12th इत्यादि का मार्क्स देखा जाता। तो देखिए दोस्तों, इसमें आपको 12th और 10th का मार्क्स के कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपका इंट्रेंस होने जा रहा है, ठीक है। इंट्रेंस का एग्ज़ाम होगा तो उसके आधार पर आपको मेरिट बनेगा। यहाँ पे कितना नंबर आपका आया उससे कोई मतलब नहीं है, नंबर के आधार पर मेरिट नहीं बनने जा रहा है, आपका इंट्रेंस के आधार पर मेरिट बनेगा। तो आपको आप 10th में पास हैं, 12th में पास हैं, ग्रेजुएशन में आपका 45% या तो 50% से ऊपर है, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। आगे देखते हैं कि आवेदन में जो आपका क्या क्या चीज़ पूछने जा रहा है, ठीक है। मतलब कि आपका क्या क्या सिलेबस होगा आपको थोड़ा डिस्कस कर देते हैं, फिर आगे। और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होगा या नहीं होगा, इसके बारे में बताते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि यहाँ पे 100 नंबर का एग्जाम आपका होने जा रहा है, ठीक है। MCQ के आधार पर होगा, 100 नंबर का होगा, और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 काटा जाएगा। मतलब यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग आपका है, ठीक है। तो दूसरी चीज़ यहाँ पे है कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी मांगा जाएगा 30 नंबर का, इसमें 15 नंबर हिंदी रहेगा, 15 नंबर इंग्लिश रहेगा, ठीक है। ज़्यादा हार्ड नहीं रहेगा, जैसा जनरल सिलेबस रहता है हिंदी इंग्लिश का वही रहेगा आपका, ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। आगे देखते हैं कि टीचिंग एप्टीट्यूड जो बीएड किए हुए हैं, एमएड के लिए आप अप्लाई करें, उसको तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, क्योंकि आप सारा कुछ आपको नॉलेज है। और जिसको नॉलेज नहीं है, जो फ्रेशर है, जो अप्लाई पहली बार बीएड के लिए कर रहे हैं, उनको भी बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि मैं अगले वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या तैयारी करना है, टीचिंग एप्टीट्यूड कैसे तैयार करना है, इसके बारे में आपको कैसे पढ़ाना है, शिक्षण शास्त्र जो होता है उसके बारे में यहाँ पे थोड़ा सा नॉलेज आपको 40 नंबर का आएगा, ठीक है। रीडिंग एबिलिटी आपका जो है तो 30 नंबर का रीडिंग एबिलिटी होगा, मतलब कि 30 नंबर में आपका रीडिंग एबिलिटी जांचा जाएगा, 40 नंबर टीचिंग एप्टीट्यूड और 30 नंबर में आपका लैंग्वेज रहेगा। तो यहाँ तक आपका समझ में आ गया होगा। अंतिम में आपको मैं बताना चाहता हूँ कि मेधा जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो किसके आधार पर बनेगा। तो मेरिट लिस्ट आपका जो बनेगा वो आपके नंबर के आधार पर बनेगा, ठीक है। और यदि दो अभ्यर्थियों के प्राप्तांक समान रहे, एक समान यदि मार्क्स हो गया, तो मेधा क्रम का निर्धारण NCC NSS के प्रमाण पत्र के आधार पर और पहले जन्मतिथि वालों को प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है। तो ये उम्मीद है कि आपको पूरा समझ में आया होगा, कहीं पे कोई डाउट नहीं रहेगा। दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितना जल्द हो सके आप लोग 15 फरवरी से अप्लाई कर दीजिए, और अप्लाई करने के जस्ट बाद आप लोग तैयारी में लग जाइए, ठीक है। क्योंकि अच्छे से थोड़ा सा तैयारी करना पड़ेगा, तभी आपको कम फी में आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो इतना ही। यदि आपको सूचना अच्छा लगा हो तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि क्या आपको इसके आगे कैसी जानकारी चाहिए, कि कहाँ से आपको कोर्स कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, और उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा जान के। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। धन्यवाद दोस्तों।